ये स्टूडेंट्स देखो बच्चे, आज से हम मास्टर कैड कॉमर्स जो है उसका सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको जैसे जैसे सिलेबस लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर वैसे वैसे ही सारा कुछ पढ़ाऊँगी। जैसे कि देखो, पहले हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सिलेबस एज़ पर सिलेबस ही करेंगे हम सारा कुछ ही। ठीक है, देखो सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग है, फिर उसके बाद हमारे पास बिजनेस स्टडीज़ है, फिर उसके बाद हमारे पास इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको सारा सिलेबस एज़ पर जो हमारा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग टू ही हम सारा प्रिपेयर करेंगे। और हम पढ़ेंगे भी एज़ पर जो भी हमारे पास टॉपिक्स गिवन है ना, जो भी बोर्ड ने हमें दिए हैं उस बोर्ड के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग टू ही हम सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे। और हमने इसके लिए कोई CBSE बुक्स फॉलो नहीं करनी। इसके लिए भी हम स्पेशली जो पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं PSEB एडिशनल, ठीक है, वही बुक से पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी हमारा पेपर आता है, मैंने आपको पहले सिलेबस करवाने के बाद साइड बाय साइड में आपको सारे जितने भी हमारे नोट्स हैं और जितने भी हमारे लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग टू भी आपको करवाऊंगी रिवाइज। ठीक है, ताकि ये जो हमारा पेपर है उसकी हमें बढ़िया से तैयारी हो सके। देखो, इसमें जो भी हमारा इसका सिलेबस होता है पंजाब बोर्ड का, वो सेम टू सेम वही सिलेबस है जो हमें बोर्ड ने दिया है। पर पेपर जो होता है वो सिलेबस से काफ़ी हटके भी आ जाया करता है। मतलब जैसे ये हमारा जो सिलेबस है इसमें +1 का ये सारे टॉपिक्स जैसे कि अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नीड, ये सारे हमारे +1 का सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अकाउंटिंग तक तो ये देखो, ये अकाउंटिंग तक तो हमारा जो सिलेबस है वो हमारा सिलेबस रहेगा +1 का। यहाँ पे अकाउंटिंग डाटा तक का तो जितना भी हमारा सिलेबस है ये हमारा सिलेबस रहेगा +1 तक का ही। ठीक है, अकाउंटिंग का ही +1 तक का ही सिलेबस रहेगा। ये सारे हम +1 की बुक से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सिलेबस है उसमें ये जो रह जाता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, इसमें सिलेबस में अकाउंटिंग के बाद कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर, डिबेंचर्स, लिक्विडेशन, अमलगमेशन। देखो, ये शेयर डिबेंचर वाला पोर्शन तो हम +2 से लेंगे, +2 की बुक से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो है हमारा बिजनेस, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अमलगमेशन, एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारा जो है ये हमारी BCom की बुक्स में से हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सारा हमने BCom की बुक से पढ़ना है। तो इसी तरह से बिजनेस स्टडीज़ का भी हम +1 जो PSEB का सिलेबस है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही स्टडी करेंगे। ये जो बिजनेस स्टडीज़ है ये ओवरऑल सारी ही +1 की ही है, इसमें +2 का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक BCom से लिए गए हैं, हम BCom की बुक में से पढ़ेंगे। और इसी तरह से ही जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में +1 की स्टैटिस्टिक्स, +2 की माइक्रो और यहाँ पे +2 की माइक्रो, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स इसमें सारी ही कवर कर रखी है। माइक्रो के साथ साथ इसमें टॉपिक मैक्रो के भी हैं, ठीक है, माइक्रो, मैक्रो और स्टैटिस्टिक्स हैं। पर इसमें इंडियन इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक्स इसमें BCom और MCom लेवल के भी हैं, ठीक है, जो हम साइड बाय साइड इसमें क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने जितना भी
ये मास्टर कैड कॉमर्स का सिलेबस है। ये एज़ पर जो भी हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हमें अलॉट कर रखा है सिलेबस, हम उसी के अकॉर्डिंग टू ही स्टेप बाय स्टेप ठीक है करेंगे, जिसमें हम डेली के 2 या 3 टॉपिक जो हैं वो अपने कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।